नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी में। अब तक हमने कई सारी चीज़ें जन्माष्टमी के प्रसाद की तैयार कर ली हैं, जिनमें से कि पहला वीडियो हम डाल चुके हैं नारियल के लड्डू का। उसके बाद हमने बनाई धनिए की पंजीरी और अब हम बनाने जा रहे हैं मेवा पाक। तो ये मेवा पाक के लिए सबसे पहले तो हमें थोड़े से मेवे काट करके पहले से तैयार कर लेने हैं। तो मेरे पास जो जो मेवे थे वो मैंने काट लिए हैं और तैयार कर लिए हैं। और अब मैं शुद्ध देसी घी को एक ही देखिए पैन में मैंने 3-4 चीज़ें रेडी करी। सबसे पहले मैंने नारियल के लड्डू बनाए, फिर बनाई धनिए की पंजीरी। कुकर मैंने इस्तेमाल किया जिसमें मैंने आलू बनाए, फलाहार वाले आलू उबाला, इसको घी में जीरा और बस सिर्फ जीरा और लाल हरी मिर्च का तड़का दिया और थोड़ा सा अदरक 2 इंच टुकड़ा डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला ग्रेट करके, पर वो डालना चाहिए और अच्छा स्वाद आएगा। और उसके बाद हमने आलू जो उबले हुए थे उनको हाथों से ही मैश करके डाल दिया इस तरीके से और उसको खूब अच्छे से सिम में भुनने दिया। ऊपर से डाला सेंधा नमक और साबुत धनिया नहीं डालना है, धनिया पिसा हुआ जो होता है उसका पाउडर 1 से 2 चम्मच, 2 चम्मच धनिया पाउडर। और ये हमारा प्रिपरेशन बिल्कुल रेडी हो गया। साथ में ये जो है धनिए की पंजीरी है, ये बिल्कुल रेडी है। नारियल की बर्फी बन के तैयार है, वो अभी फ्रिज में जम रही है। अब यहाँ पर जो हम मेवा पाक बनाएंगे, मेवा पाक के लिए काजू, किशमिश, बादाम, पिस्ता, जो जो आपके पास उपलब्ध हो और गोंद, वो सब आप रेडी कर सकते हैं। यहाँ हमने खरबूजे के बीज पहले ही रेडी करे हैं। कुछ मगज के बीज मुझे लगता है और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और डाल रही हूँ। ये स्लाइसर है मेरे पास जो मैंने मीशो से ख़रीदा था और ये बहुत ही अच्छे से स्लाइस करता है। इसके द्वारा मैंने बादाम और बाकी मेवे इससे मैंने छील लिए थे। अब इसके साथ ये लेकिन मखाना जो है इसको हाथ से मैंने चाकू की सहायता से काटा। यहाँ पर गोंद भी है हमारे पास और गोंद को हमने फुला लिया था। ये सब मैंने बताया है कि किस तरीके से किया था और उसको मैंने खरल में कूट करके रेडी कर लिया है। थोड़ा सा अभी ये बचा है और मुझे ज़रूरत होगी तो मैं और इसमें अभी ही घी में डाल लूँगी। मुझे लगता है कि अब थोड़ी सी और गोंद की आवश्यकता होगी। गोंद हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभवर्धक होता है। ये देखिए शुद्ध देसी घी में इसको मैं बीजों को जो खरबूज के एक साइड कर रही हूँ, एकदम साबूदाना जैसे फूलता है उस तरीके से फूलेगा। ये इसको चारों तरफ से खूब बड़ा हो जाएगा, जितना ज़्यादा घी होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। ये अब ये देखिए फूलना शुरू किया है, इसको हटाना नहीं है बिल्कुल भी। और जब ये भून जाए तब ये हम डालेंगे खरल में और उसके बाद खरल में हम इसको कूट लेंगे तो इसका पेस्ट बारीक सा बन जाएगा। इस तरीके से खरल में कूटने से बारीक दानेदार पेस्ट बनाना है हमने। तो अब हम चलते हैं मेवे को भी, जैसे ही हमारा रेडी हो जाता है गोंद, तो वैसे ही गोंद को हम अलग करेंगे और इस खरबूजे के बीज को इसी में रहने देंगे। ये स्वाद इतना बढ़िया देता है खरबूजे के बीज, मगज के बीज, थोड़ा पोस्ता दाना, काजू, किशमिश, अखरोट, बादाम, पिस्ता, इन सब चीज़ों को बराबर मात्रा में हमें डालना है और भून लेना है अच्छे से। और भूनने के बाद देखिए ये अब अच्छे से भुनाई हो रही है और ये इसका साइज़ बड़ा होता जा रहा है। ये शरीर में हमारे गोंद जैसा नाम है वैसा ही काम भी करता है। गोंद पहले से पुराने ज़माने में इसको दिया जाता था ताकि खाने में अगर गोंद का यूज़ होता था देसी घी के साथ तो शरीर की हड्डियां मजबूत होती थी। गोंद हमारे शरीर को बहुत अच्छे से हमारी कोशिकाओं को, तंत्रिकाओं को, यानी टिश्यूज़ और मसल्स को जो डैमेज हुआ है अगर कभी, तो वो बड़े अच्छे से उसको हील करता है प्राकृतिक तरीके से। तो खाने में पुराने लोग इसीलिए पहले से जतन करते थे
और घर का ही पहले तो खाना पसंद करते थे और घर में ही बनाना पसंद करते थे। बाज़ार में मिलता तो है पर पता नहीं किस तरीके से बनाया है, क्या किया है, ये तो ऊपर वाला ही जाने। चलिए फिर इसमें अब हम ऐड करेंगे ये गरी का बुरादा और जो मेवे हमने पहले से रेडी कर रखे हैं, ताकि ये अच्छे से घी में भून जाए। चीनी या देसी खांड यानी कि जो देसी चीनी का बूरा होता है उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं इसमें मिठास लाने के लिए। हमारे कृष्ण कन्हैया को जन्माष्टमी में हमने मक्खन भी मंगाया हुआ है, वो मैंने डेयरी से मंगाया है। मक्खन का भोग उनको अति प्रिय है। फल फूल मेवा मिश्री मिठाई जो भी आपके पास हो, श्रद्धानुसार अपनी शक्ति अनुसार आप उनको दे सकते हैं। मिष्ठान अष्ठान जिस तरीके से आप करते हो वैसा आप करिएगा। हमारे यहाँ ज़्यादातर फलाहार का ही व्रत होता है। मैं उत्तराखंड से हूँ और उत्तराखंड में मेरी दादी, चाहे मैं, चाहे मेरी नानी, चाहे मेरी मदर, हम लोगों ने इसको इसी तरीके से मनाया है। सुबह भगवान को नई ड्रेस पहनाई जाती है और शाम के समय अच्छे से पूजा पाठ कर करके उनको मेहंदी और पान सुपारी के साथ साथ जो भी हमने प्रसाद बनाया है, जैसे मेवा पाक, नारियल की बर्फ़ी, धनिया की पंजीरी और साबूदाने की खीर, साबूदाने कोटू के बड़े, साबूदाने कोटू और के आटा और आलू के भी बड़े, ये सब मेरी चैनल में रेसिपीज़ में, व्रत की रेसिपीज़ में पिछले साल से मैंने लोड किया हुआ है, आप ज़रा चेक करिएगा। और साबूदाने की खिचड़ी, ये सब मैं आज नहीं बना रही हूँ खिचड़ी तो, पर लेकिन मैंने पहले बनाई हुई है, आप वीडियो में चेक करिएगा। तो जितने भी प्रसाद हम बना सकते हैं, नामान्य तरीके के प्रसाद होते हैं। अन्न का आज हम लोग उपभोग नहीं करते, फल और मेवा बस इसी पे ही रहते हैं। दूध दही फल मेवा यही चढ़ाते भी हैं और यही ग्रहण भी करते हैं। पहले भगवान को प्रसाद लगेगा, ये वाला जो भोग है उसमें तुलसी दल का होना अति आवश्यक है। तो इसी तरीके से हम बनाएंगे जन्माष्टमी आज। अब देखिए जैसे ही नॉर्मल हो जाएगा ना थोड़ा, ये हमने जो गोंद फुलाया था, तब हम उसको खरल में कूट लेंगे। बिल्कुल टाइम नहीं लेगा, एकदम सॉफ्ट पाउडर उसका बन जाता है, दरदरा सा। और ये क्रंच जो देता है जिसमें हम बनाते हैं कोई लड्डू या मिठाई, वो बहुत ही उम्दा होता है, जो बीच में एक बाइट आती है। पहले से पंजीरी के लड्डू, ये सब चीज़ें घरों में आम तौर पर हर मौसम में, जैसे जाड़ों में तो ख़ास तौर पे हमारी मदर्स या हमारी ग्रैंड मदर बनाती ही थी। तो ये मैं गोंद भी ऐड कर रही हूँ। भुनाई का जितना भी काम होगा ये हम सिम से मीडियम में ही करेंगे, अधिकतर सिम में ही करेंगे। मैंने तो सिम में ही किया है क्योंकि उसी से बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। ज़्यादा तेज़ आंच करेंगे आप न्यू कुक्स और न्यू लर्नर्स हैं तो आप पाएंगे कि आपका मेवा जो है वो जल जाएगा। तो जलने के बाद फिर वो टेस्ट नहीं आएगा, तो मज़ा ही नहीं आएगा, तो फ़ायदा क्या। जल्दी का काम शैतान का हमारे यहाँ कहते हैं। तो आप इसके लिए थोड़ा पेशेंस आपको चाहिए। फलाहार जब भी बनती है तो हमको ये ध्यान रखना होता है कि थोड़ा सा जल्दी तो बन जाती है, लेकिन एकदम इतनी भी जल्दी नहीं करनी है कि रश करके हम जल्दी से एकदम फिनिश कर दें। तो ये मैं जो गोंद है खरल में लगा हुआ और उसके मुसल में लगा हुआ, उसको निकाल रही हूँ ताकि हम अच्छी तरह से सारी सामग्री को इस्तेमाल कर लें और वेस्ट भी ना करें। काफ़ी महंगे आते हैं ये सब चीज़ें, तो हम इसको अगर नाली में बहा देंगे धो करके तो फिर कोई फ़ायदा क्या। जो पोषक तत्व था वो तो इसी में ही रह जाएगा। तो काफ़ी चीज़ें हमने बना ली हैं। अब ये बन रहा है मेवा पाक। तो चलिए हमने सब डाल ही दिया है, तो अब अंत में बस एक चीज़ करनी है। सारे मेवे डल चुके हैं, कुछ भी हमें इसमें अब और नहीं करना है। अब इसमें थोड़ा सा मेवा पाक में खुशबू के लिए हमें ज़रूरत है इलायची की। हरी इलायची मैं डाल रही हूँ, 2 हरी इलायची ये मैंने डाल ली है खरल में। इसको मैं कूटूंगी और इनको डालूंगी, और इसके डालने के साथ ही मैं इसमें थोड़ी सी
चीनी भी ऐड करूँगी। चीनी ऐड करने से हमें मिलेगा इसमें बाइंडिंग। आप इसमें मिल्क पाउडर या खोया को भी प्रयोग कर सकते हैं। बाज़ार का खोया जो है हमें आसानी से मिल जाता है, पर पता नहीं आजकल ज़्यादातर फेस्टिवल टाइम में मिलावट होती है, तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ मिलावट हो। अब देखिए, एक हाथ से मैंने फ़ोन लिया है, उसी से मैं शूट कर रही हूँ और उसी से मैं अपनी चीज़ों को भी रेडी कर रही हूँ। यहाँ चीनी मैंने पहले से नहीं निकाली थी, तो अब मैं डब्बे से निकाल रही हूँ। 2 से 2.5 स्पून मैंने बड़ी सर्विंग स्पून चीनी को निकाल लिया है। अब हम इसको धीमे धीमे चलाएंगे। थोड़ा सा खोया हो या मिल्क मेड की जो मिल्क केक होता है ना, उसको भी डाल सकते हैं, या जो पेठा होता है उसको भी डाल सकते हैं। पेठे को ग्रेट करके, पेठे की जो मिठाई है उसे ग्रेट करके, तो वो उस समय जब पेठा डालेंगे ग्रेट करके, तब आपको चीनी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो उससे भी बाइंडिंग अच्छी मिलती है। तो हमें, क्योंकि जब हमें कुछ बर्फ़ी या लड्डू टाइप की चीज़ बनानी है, तो हमें एक चीज़ का खास ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे पास बाइंडिंग का मटेरियल ज़रूर हो। तो घी यहाँ मैंने प्लेट में डाल दिया है। इसको मुझे इस प्लेट में अच्छे से लगाना पड़ेगा। ये सिम में तब तक चीज़ें रेडी हो रही हैं जब तक ये कैरेमलाइज हो रहा है। जो हमारा मिल्क केक होता है बाज़ार से अच्छा सा लेकर के, आप उसको भी इसमें तोड़ करके बाइंडिंग दे सकते हैं, तो लड्डू का शेप भी बड़ी जल्दी बन जाता है और साथ ही साथ बर्फ़ी भी बना सकते हैं। मैं बर्फ़ी बना रही हूँ, तो बर्फ़ी के लिए मैंने प्लेट को ग्रीस कर लिया है घी से। अब मैं इसमें ये जो मसाला रेडी है हमारा, इसको डालूंगी। चीज़ें मैं करती हूँ साइड में। इसमें मैंने मिल्क मेड बिल्कुल भी नहीं डाला है। गरी का गोला है, डेजिकेटेड कोकोनट, बादाम है, मखाने हैं, इलायची है, अखरोट, किशमिश, ये सब चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। तो जितनी श्रद्धा हो, जैसा हो आपके पास उपलब्ध हो, सब आप डाल सकते हैं। मेवा पाक में जितने मेवे हों, उन मेवों को इकट्ठा करके, चीनी को आप पीस करके भी डाल सकते हैं, या फिर अगर डायबिटीज़ या शुगर के पेशेंट हैं तो चीनी अवॉइड करना चाहते हैं, तो उस केस में आप खजूर जो हमारा फलाहार में भी आता है, तो खजूर को हम यूज़ कर सकते हैं। और खजूर को अच्छे से थोड़ा सा मिक्सी में या खरल में अच्छे से कूट सकते हैं, तो उसके बाद वो जब रेडी हो जाए पीस करके, तब वो बाइंडिंग दे सकता है घी के साथ। घी और खजूर भी बाइंडिंग के लिए, डायबिटीज़ या जो लो शुगर का मीठा खाना पसंद करते हैं, तो वो इस तरह से भी भगवान को प्रसाद चढ़ा सकते हैं। अब ये करीब करीब हमारा रेडी है मेवा पाक। इसी समय में गरम गरम ही हमें इसको प्लेट में डालना होगा, ट्रांसफ़र करना होगा। इसका कितना बर्फ़ी का आप आकार कैसा देना चाहते हैं वो कट करेंगे, और ज़्यादातर डायमंड शेप में ही हम कट करते हैं। और थिकनेस आप डिसाइड करेंगे कि आप कितना मोटा उस बर्फ़ी को बनाना चाहते हैं। ये मैं इस तरीके से रेडी कर रही हूँ बर्फ़ी को, आप साथ साथ देख ही रहे होंगे। घी पहले से प्लेट में आप ग्रीस जरूर कर लीजिएगा, ये बहुत अति आवश्यक है। ये तो जितने षड्रस व्यंजन हम कान्हा जी को भोग लगा सकते हैं, उतने हमें लगाने चाहिए। और ऐसी परंपरा हमारे घर में चली आई है, तो जो जो चीज़ें बनती आ रही हैं, अभी तो मैं अपने मदर और ग्रैंड मदर के सामने कुछ भी नहीं हूँ। वो लोग काफ़ी चीज़ें रेडी कर लेते थे और कम समय में रेडी कर लेते थे। कोटू का ज़रूर से ज़रूर प्रसाद होता था, लेकिन मैंने आज नहीं बनाया है, क्योंकि इतना सारा प्रसाद पहले से ना प्रसाद बंटता भी था। अब शहरों का चलन है, हम दिल्ली एनसीआर में है, प्रसाद बहुत ज़्यादा बंटता भी नहीं है और घर में ही कंज्यूम करना होता है। तो मैं उतना ही बना रही हूँ जितना कि हम घर में कंज्यूम कर सकें और वेस्टेज भी ना हो। तो पहले की बात ही और थी। मैं सन 80 और 90 के सन की बात बता रही हूँ, जब हम बच्चे थे।
और तब उस समय चीज़ें अच्छे मात्रा में बनती थी। और मुझे याद है हम लोग एयरफोर्स में थे, मेरे फादर, तो हम नागपुर में थे उस टाइम पे, हम जब छोटे थे। तो हमारे कल्चरल प्रोग्राम्स भी जन्माष्टमी में होते थे। 12 बजे रात को कन्हैया का जन्म होता था, तो जन्मोत्सव के बाद सब लोग प्रसाद ग्रहण करके पूरे प्रोग्राम्स देख करके ही अपने घर को प्रस्थान करते थे। और साथ ही साथ हमें घर की पूजा को भी करना होता था, तो घर का भी चीज़ें मेंटेन करते थे। और हमारी दादी उस समय थी, तो दादी के साथ हम लोग पहले पूजा में भाग लेते थे घर में, और उसके बाद ही हम जो हमारा कल्चरल प्रोग्राम होता था एयरफोर्स स्टेशन का नागपुर में, उसको हम एंजॉय करते थे। तो ये हम अब इसको बर्फ़ी को काट लेते हैं और काट करके इसको जमने के लिए हम छोड़ सकते हैं। अगर मानिए कि थोड़ा सा आपका रेडी है और थोड़ा पेस्ट आपका सूखा सूखा लग रहा है, तो थोड़ा सा आप चीनी का पाउडर या आप खजूर या चीनी का बूरा और घी ऐड कर सकते हैं। नहीं तो अगर पंजीरी के रूप में भी इसे खाना चाहें तो कम चीनी और कम घी के साथ भी हम एंजॉय कर सकते हैं। तो ये थी मेवा पाक की रेसिपी। कैसी लगी बताइएगा, खाइएगा, खिलाइएगा। खाने खिलाने का सिलसिला न थमे और बढ़िया से इस तरह से मेवा पाक, नारियल की बर्फ़ी, लड्डू, धनिए की पंजीरी, सब चीज़ों को आप एंजॉय करिए और रेलिश करिए। इसी तरह जन्माष्टमी सबके घर में आती रहे और सब ये उत्सव मनाते रहें। तो फिर मिलती हूँ किसी और डिश के साथ, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार और धन्यवाद।